वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है। तो आज हम लोग क्यों ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो हम डेली प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारे चैनल पे डेली हो रहा है, ठीक है, सभी स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। तो आज हम लोग क्यों ना देख लेते हैं कि एक सिंपल मॉडल पेपर, ताकि एग्ज़ाम भी पास आ चुका है, थोड़ा हम मॉडल पेपर को हल कर लेंगे, सॉल्व करा दिया जाएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छे से आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश इस वीडियो में करें, सभी लोग फुल वॉच कीजिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट में जरूर बताना होगा कि आपने कितना क्वेश्चन किया और कितना आपको आ रहा था, कितना नहीं आ रहा था, तभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग कमेंट इस बार जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं, कितने आपको आ रहा था, ठीक है। नो चीटिंग, वनली वन रियली, आपको जितना आ रहा है उतना ही आपको करना है, ठीक है। ये नहीं कि नकल मार के बताएं, तो नकल से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नकल कितने दिन तक करेंगे। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे और उसकी संख्या जरूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है निभागी युग्मक अंडद्वारी प्रवेश, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या आपको इसमें कोई राइट आंसर दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप पहले ट्रिक कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए अब हम इसको बताते हैं कि आपका राइट आंसर क्या है, कि आपने सही किया कि गलत किया। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो राइट रहता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या पूछा है कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है निभागी युग्मन से हो तो होगा नहीं, अंडद्वारी प्रवेश से तो होगा नहीं, इनमें से दोनों, पहले तो नहीं, दोनों नहीं होंगे, तो इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश होता है वह वर्तिका द्वारा होता है, वर्तिका द्वारा, इसमें कोई वैसा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चौथा ही सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है कि बहुसंघी दशा पाई जाती है बाह्य दल पुंज में, जायांग में, पुमंग में, दल पुंज में, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन आप आंसर खोज लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन है, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपका खोज चुके होंगे आपका कौन सा राइट आंसर है। तो चलिए मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर कौन है, पुमंग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी पुमंग से, ठीक है। तो क्या आपका भी वही ऑप्शन था कि जो आप बताएं सही राइट आंसर? तो आप कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है, ठीक है। मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, न्यूरुला, ठीक है। तो इसमें सबसे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी ब्लास्टुला, ठीक है। तो ब्लास्टुला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप जानते हैं जब मैं पढ़ाया था सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो उसमें बताया था मधुमक्खियों के लिंग निर्धारण में कि जो होता है, जो मधुमक्खी में वो लिंग का निर्धारण होता है, यानी नर का, नर ड्रोन का, तो वह अनिषेचित अंडे से होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, अनिषेचित अंडे से होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है कि संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी काय में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आप जानते हैं कि हमेशा जो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है वह न्यूक्लियस में ही होता है, यानी क्या होता है कि केंद्रक में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा केंद्रक में। यहाँ छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, युगलिना, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन होने वाला है और बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है कि एंटी सीरम में होते हैं एंटीजन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर एंटीबॉडी। तो इसमें क्या होते हैं, एंटी सीरम में जब भी होते हैं तो हमेशा किस में होते हैं, ये एंटीबॉडी में होते हैं, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे मॉडल पेपर के सेकेंड पार्ट होने वाला है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है
कि पालीगोमन प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। तो इसमें उत्तर लिखा है कुछ इस प्रकार से कि परिपक्व भ्रूणकोश में 8 केंद्रीय एवं 7 कोशिकीय होते हैं, ठीक है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर मिल ही जाता है। बिल्कुल हम इसको सॉल्व करवाएं अच्छे से, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। अभी इसमें आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो गुरु बीजाणुधानी का मैं स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें लास्ट में 8 केंद्रक व 7 कोशिका थी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। उत्तर तो आपके सामने लिखा ही लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो आपको इजी लगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है कि शुक्राणु का एक नामांकित चित्र आरेख बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हर बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा है कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे इसे देख रहे हैं अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ भी सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं बना दिया हूँ कंप्लीट रूप से, ठीक है। सबसे ऊपर है जो रंगा है वो ब्लू कलर का, वो एक्रोसोम है, बीच में न्यूक्लियस है और उसके नीचे नेक यानी गर्दन है उसका। इधर जो बीच में माइट्रोकांडिया दिखाई दे रहा है, लास्ट में इंड पीस है या फिर टेल है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं स्पर्म की, तो स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, मिडिल और टेल में, ठीक है। तो यानी हेड वाला पार्ट ही ओवम्स में जाके फर्टिलाइज होता है, ठीक है, मिलता है, और बाकी सब ये टेल जो होता है ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी स्पर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। माइट्रोकांडिया क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। आप जानते हैं न्यूक्लियस में तो इसके मेन मटेरियल्स जेनेटिक मटेरियल भरे होते हैं। एक्रोसोम जो कि कोरोना रेडिएटा को भेदने का काम करता है, यानी अंडाशय के लेयर को, अंड कोशिकाओं के लेयर को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ही पूछा है तो अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि वंशागति की क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सटन व बोवेरी ने, ठीक है। कौन थे साइंटिस्ट, सटन व बोवेरी ने, ठीक है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि वंशागति को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या आनुवांशिकी या फिर वंशागति कहते हैं, ठीक है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जनक से संतति में जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वंशागति, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, ठीक है। तो कौन जोड़ता है, लाइगेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मॉडल पेपर का जो तीसरा पार्ट होने वाला है लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पौधों के विजांड में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 परिवर्तन होते हैं जो आपको हम मेंशन यहाँ पे किए हैं कि पहला है बाह्य अध्यावरण, दूसरा है अंतः अध्यावरण, तीसरा है विजांड वृत्त, चौथा है विजांड द्वार और पांचवा है बीजांड का, ठीक है। आप बीजांड के स्ट्रक्चर में आप अच्छे से आपको हम बताए थे हर एक चीज क्या क्या होते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी लघु बीजाणुधानी में या फिर गुरु बीजाणुधानी की वीडियो अलग अलग है, वहां देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे देख लेते हैं पहले कि बाह्य अध्यावरण में क्या चेंज देखने को मिलता है। यह बीज का बीज चोल बनाता है, ठीक है। यानी बीज को जो आउटर लेयर होती है बीज की, जिसे बीज चोल कहते हैं, उसको बनाने का काम करता है। जो अंतः अध्यावरण होता है वो टेगमेंट बनाने का काम करता है, और बीजांड वृत्त टूट के नष्ट हो जाते हैं, और बीजांड द्वार से इसमें से अतिवृद्धि होती है, और बीजांड काय के द्वारा क्या होता है, भ्रूणकोश बनता है, ठीक है, भ्रूणपोष बनता है, क्योंकि इसी में अब बीज का निर्माण होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है अंड जनन व शुक्र जनन क्या होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। जनन का मतलब होता है निर्माण करना, अंड मतलब अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, आपको देखकर ही टॉपिक कंप्लीट रूप से आंसर आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, इसके एक वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पे आके देख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारित, सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स, इसमें वीडियो अपलोडेड है, वहां पे आप देख सकते हैं। मधुमक्खी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम तो पक्षी का कर ही दिए हैं, सारी चीज का हम सेक्स डिटरमिनेशन वहाँ कराएं, ह्यूमन बींग, हनी बी, बर्ड सबका कराएं, ठीक है। जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम की साइकिल, ठीक है। मैं इसको भी पढ़ा चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मॉडल पेपर का सबसे लास्ट वाला पार्ट होने वाला है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको सॉल्व करने हैं। गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृतबीजी
पौधों में मादा युग्मक उद्भिद के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है गुरु बीजाणु, उसमें से आपको फिगर के रूप में कन्वर्ट करके सब लिख देना है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, दो दो रोग को लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, संक्रामक ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो से संक्रामक, और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित न हो उसे असंक्रामक कहते हैं। एग्जाम्पल सारी जो जितने भी डिसीज हैं मैं बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ, वहाँ जाके आपको देख लीजिएगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन की सहजीवन व सहोपकारिता क्या होते हैं, अभी मैं कल ही पढ़ाया इसको। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से विषाणु जनित रोग के लक्षण सहित लिखिए, यानी विषाणु जनित रोग को लक्षण सहित दिखाना आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है अनुकूलन को परिभाषित करना। ये मेरे इतने क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करते हैं कि मॉडल पेपर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और जितना आपको करना है आप उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और जितना समझाने योग्य था, जितना आपको वीडियो योग्य बताने था, हम बिल्कुल सॉल्व करवाने की कोशिश किए हैं। कि लॉन्ग आंसर है इसलिए हम इसको इस वीडियो में नहीं ऐड किए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप जाके एक एक चीज़ों को सॉल्व करिए, और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।